मैथ्स एकेडमी में बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं यह बताना चाहूँगा, इलेक्शन के वजह से मुझे कुछ परेशानी हो रही है, जिस वजह से वीडियो आपका रेगुलर नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कुछ दिनों तक ऐसा प्रॉब्लम बना हुआ रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँ। हो सकता है कुछ परेशानी हो, लेकिन आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। अब आते हैं बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, इस नेचर में हर एक चीज़ कुछ न कुछ पैटर्न लिए हुए होता है। केवल उस पैटर्न को हम लोगों को पहचानने की आवश्यकता होती है। तो पैटर्न कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस पैटर्न से बना हुआ है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक सीढ़ी को लेते हैं। सीढ़ी का पैटर्न आप लोग देखिएगा कि सीढ़ी का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है। सीढ़ी का पैटर्न इसमें क्या होता है कि आपको नीचे वाला सेक्शन का जो लेंथ होता है कुछ ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, इसका जो लेंथ होता है, ये गैप डिस्टेंस जो होता है ये कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। बस इसी पैटर्न को हम लोगों को पहचानना है। तो ये पहचान कैसे होगी, उसको हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर such that the difference of any two successive number is a constant। कहने का ये मतलब हुआ, यदि आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ है। सीरीज बच्चों, आप सीरीज से भली भांति परिचित हैं, नहीं भी परिचित हैं तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे सीरीज का मतलब होता है कि बहुत सारे नंबर को यदि हम एक साथ लेते हैं, बहुत सारे नंबर को यदि हम लोग एक साथ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये मेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सीरीज को हम लोग समझे पहले। सीरीज क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये बढ़ता जा रहा है मेरा, तो इस नंबर के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। इसी तरह यदि हम कुछ और सीरीज ले लें, जैसे हो गया 3 5 7 9 एंड 11, तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 नंबर का एक सीरीज है। 1 2 3 4 5 नंबर का एक सीरीज बना हुआ है, एक पैटर्न यहाँ बना हुआ है। अब बस इस पैटर्न को हम लोगों को पहचानने की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि डेफिनेशन में आप लोग देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। जो नंबर का जो सीक्वेंस है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है सक्सेसिव टर्म्स का। अब देखिए, यहाँ तो हम लोग सीरीज के बारे में समझे, सीरीज के बारे में समझे कि सीरीज जो होता है वो नंबर का समूह होता है, और जिसमें हर एक नंबर एक निश्चित पैटर्न से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, 1 में यदि हम 2 ऐड करते, 1 में 1 ऐड करते हैं तब 2 होता है। 2 में फिर अगेन 1 ऐड करते हैं तो 3 होगा। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 होगा। ये टर्म्स मेरा बढ़ता जा रहा है। अब ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, तो इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, एक दूसरा पैटर्न जो आपको मिला, दूसरा पैटर्न क्या मिला,
3, 5, 7, 9, 11। 3 में हम 2 ऐड किए तो 5 हुआ, एंड 5 में 2 ऐड किए तो 7 हुआ, एंड 7 में 2 ऐड किए तो 9 हुआ, और 9 में 2 ऐड किए तो 11 हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ 2 सारे पैटर्न में, जैसे यहाँ पे हम लोग 3 में हम लोग 2 ऐड करते हैं, इसके लिए देखिए 3 में 2 ऐड किए तो क्या हो गया, 5 हो गया। एंड फिर अगेन 5 में हम लोग क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड किए। 9 में हम लोग क्या ऐड किए, 7 प्लस 2 में, 7 में 2 ऐड किए तो 9 हो गया, एंड 9 में हम लोग 2 ऐड किए तो 11 हो गया। तो यहाँ ऊपर वाले सीरीज में 1 ऐड था, लेकिन नीचे वाले सीरीज में क्या हुआ, 2 सारे टर्म में 2 ऐड होता चला गया, जिससे क्या हुआ कि एक निश्चित पैटर्न पे ये बना। तो इस तरह के सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज बच्चों क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सीरीज केवल 11 तक आकर रुक गया है, इसके आगे नहीं गया है, जिस वजह से इसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब आते हैं हम लोग टर्म पे। टर्म पे बच्चों, जैसा कि पिछला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, 3, 5, 7, 9 एंड 11 लिए हुए थे। अब यहाँ देखिए ये जो सीरीज है मेरे पास, इसमें ये कॉमा से सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है। अब टर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टर्म्स क्या होगा, जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म होगा, एंड दूसरा नंबर जो है वो आपका सेकेंड टर्म होगा। उसी तरह हम लोग आते हैं, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, 9 फोर्थ टर्म होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा। कॉमा से जो सेपरेटेड नंबर्स हैं और जिनका सीरीज बन रहा है आपका, जिनका सीरीज बन रहा है, तो वो क्या होगा, एक निश्चित पैटर्न पे बना हुआ है सीरीज। तो उसमें जो पहला पहला पोजीशन पे है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरा पोजीशन पे जो है उसको सेकेंड टर्म कहेंगे, तीसरा पोजीशन पे जो है उसको थर्ड टर्म कहेंगे, चौथे पोजीशन पे फोर्थ टर्म होगा, पांचवें पोजीशन पे फिफ्थ टर्म होगा। तो बच्चों टर्म के बारे में आपका कंसेप्ट लगता है क्लियर हो चुका है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 3, 5, 7, 9, 11 आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट टर्म इसका 3 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 5 होगा, थर्ड टर्म 7 होगा, फोर्थ टर्म 9 होगा, एंड फिफ्थ टर्म 11 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि टर्म को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, तो डेट मीन्स A1 आपका क्या हो जाएगा, 3। एंड उसी तरह हम लोग पूछें कि A2 बच्चों क्या होगा, तो आप बताइएगा 5 होगा। एंड A3 पे हम लोग आते हैं, A3 क्या होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। एंड A4 पे आते हैं तो A4 9 हो जाएगा। उसी तरह A5 यदि पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों, 11 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इन दोनों का दो सक्सेसिव टर्म जो है, जैसे सक्सेसिव टर्म कहते किसको हैं, जैसे A1 के जस्ट बाद वाला टर्म जो हो गया वो सक्सेसिव टर्म हो गया, और A2 के बाद वाला टर्म A3 जो है वो सक्सेसिव टर्म होगा A2 का। उसी तरह A4 जो होगा वो A3 का सक्सेसिव टर्म होगा, एंड A5 जो होगा A4 का सक्सेसिव टर्म होगा। इसमें आते हैं अब कॉमन डिफरेंस पे। बच्चों इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे डिफरेंस हम लोग निकालते हैं बच्चों, क्या करते हैं, डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। बाद वाला टर्म बच्चों क्या होगा, A2 माइनस A1, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 डेट मीन्स 2। अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं वो जो निकल रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए कैसे निकल रहा है ये। अब हम लोग लेते हैं A3 एंड A2 का डिफरेंस, तो A3 माइनस A2 डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। एंड
उसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हम लोग A4 और A3 का जब डिफरेंस निकालेंगे तब क्या होगा, A4 माइनस A3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह A5 माइनस A4 का डिफरेंस निकालेंगे क्या होगा, 11 माइनस बताइए आप 9, ये हो गया आपका 2। अब देखिए सक्सेसिव जितना भी डिफरेंस है वो आपस में इक्वल हो रहा है, डैट मीन्स ये कांस्टेंट हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference of any two successive number is a constant। तो डेफिनेशन से भी हमारा क्लियर है कि जो भी सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है, टू टू हर एक टर्म्स में आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, इस सीरीज का 2 हो जाएगा बच्चों। अब क्या होता है कि जैसे इसको अलग, अब बच्चों हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझने, अब बच्चों हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 6 3 0 -3। अब यहाँ देखिए -3 के बाद एक और ले लेते हैं हम लोग -6। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए A1 क्या होगा, A1 इक्वल्स आप बताइएगा 6 होगा, एंड A2 बताइए क्या होगा, 3 होगा, A3 क्या हो जाएगा, 0 होगा। एंड उसी तरह हम लोग आगे बढ़ें, A4 क्या होगा बच्चों, -3, A5 क्या होगा, -6। यहाँ पे आपसे पूछा जाए बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तो हर एक टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस देख लीजिए पहले इक्वल है या नहीं। कोई भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस एक निश्चित पैटर्न को दिखाता है, दर्शाता है। तो निश्चित पैटर्न को पहचानने के लिए क्या करेंगे, या तो माइंड में कैलकुलेशन कीजिए या आप कैलकुलेशन कर कर देखिए। यहाँ क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 6 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -3। क्यों -3 होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये सब्ट्रैक्शन के केस में हम माइनस तो करते ही हैं, बड़े में से छोटे को माइनस किए, लेकिन यहाँ जो चिन्ह आता है, यहाँ जो साइन हम लोग लिखते हैं बड़े वाले टर्म्स का लिखते हैं, बड़ा 6 है उसका साइन माइनस है इसलिए -3 हो गया। उसी तरह क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 -3, डेट मीन्स -3। एंड उसी तरह हम लोग निकालते हैं A4 माइनस A3 इक्वल्स क्या होगा, -3 -0 इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, -3। उसी तरह A5 माइनस A4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -6 और -3। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करना है। A4 का वैल्यू क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो माइनस किया मैंने। यहाँ ब्रैकेट, दो साइन को एक साथ हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो दूसरे साइन को क्या ले लिया मैंने, ब्रैकेट में ले लिया। अब देखिए यहाँ क्या साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +3। तो अब इसी तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, -3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर एक परिस्थिति में मेरा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। एंड इसको d इक्वल्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, -3। इस तरह से बच्चों d जो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। एंड हम लोगों ने आज A1 A2 A3 टर्म्स के बारे में जाना, एंड सीरीज के बारे में जाना कि इनफाइनाइट सीरीज होता है, फाइनाइट सीरीज होता है, एंड कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना। अब
नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। हो सकता है वीडियो आने में कुछ लेट हो जाए, लेकिन आप घबराएं नहीं, पेशेंस रखें। तो यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।